Yes, students. Our next rule is changes in imperative sentence. Changes in imperative sentence. This sentence expressing the sense of order, command, request, advice, suggestion, prohibition, threaten, etc. are imperative sentence. जिन सेंटेंस के अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, थ्रेटन और किसी का हमें सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेशन मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है उसकी फॉर्मेशन किस तरह होगी? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा. जब हम इसका पैसिव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा पैसिव फॉर्म? लेट. सबसे पहले वर्ड लेट आ जाएगा, उसके बाद देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब्स, थर्ड फॉर्म. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका कि कैसे होगा. पोस्ट दिस लेटर. पोस्ट दिस लेटर. देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंटेंस स्टार्ट हुआ है पोस्ट दिस लेटर. सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वर्ब से, ऑब्जेक्ट हो गया दिस लेटर. अब हमें इसको पैसिव में कंस्ट्रक्ट करना है. जब पैसिव में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या ले लेंगे? लेट. देन ऑब्जेक्ट दिस लेटर, देन बी, मेन वर्ब पोस्ट, पोस्टेड. वेरी इजी, बहुत इजी है. अगर हम रूल को फॉलो करें तो चेंज करना बहुत इजी है. वेरी इजी टू चेंज इन पैसिव. लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. वन अनदर एग्जाम्पल, टेल हिम टू वेट. टेल हिम टू वेट. तो इसी तरह हम क्या करेंगे? पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे. टेल हिम टू वेट. क्या हो जाएगा इसका? लेट, देन लेट हिम बी टोल्ड. लेट हिम बी टोल्ड टू वेट. लेट हिम बी टोल्ड टू वेट. इस तरह से पैसिव कंस्ट्रक्ट होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ओपन द डोर. ओपन द डोर. तो किस तरह से होगा सेंटेंस? लेट द डोर बी ओपन. लेट द डोर बी ओपन. लेट द डोर बी ओपन. तो इस तरह से क्या हो जाएगा? लेट एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त सेंटेंस रूल के थ्रू इस तरह से चेंज हो जाएंगे. अब नेक्स्ट जो रूल है वो भी इसी से ही रिलेटेड है कि किस तरह से दूसरे सेंटेंस, इंपेरेटिव के दूसरे सेंटेंस किस तरह से क्या होते हैं? चेंज होते हैं. To make passive voice of negative imperative sentence,
negative imperative sentence we have two different rule. We have two different rules. First है do not plus verb plus object जब ये एक्टिव से पैसिव में कंस्ट्रक्ट होगा तो इस तरह से होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ये फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल कैसे हो सकता है? लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक में नॉट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और एक में नॉट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा. डू नॉट किल द बर्ड. डू नॉट किल द बर्ड. जब हम इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे तो किस तरह से सेंटेंस चेंज होगा? लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड. लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड. और लेट द दूसरा नॉट क्या हो जाएगा? बाद में चला जाएगा. लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड. इस तरह से दो रूल से सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. वी हैव टू फॉलो टू डिफरेंट रूल in a one sentence. One is let not the bird be killed and another rule is let the bird not be killed. Only one difference in a sentence. एक में let के बाद में not यूज किया गया है और दूसरे में bird के बाद में, यानी कि हमारी जो verb की थर्ड फॉर्म है उससे पहले किसका यूज किया गया है? not का यूज किया गया है. तो राइट डाउन दिस वन. ये लिख सकते हैं आप. एक और सेंटेंस ले लेते हैं. डू नॉट अब्यूज राम. तो कैसे चेंज करोगे इस सेंटेंस को? लेट नॉट राम बी अब्यूज्ड. लेट नॉट राम बी अब्यूज्ड. और दूसरे में क्या हो जाएगा? लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड. इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा. इसके बाद एक और एग्जाम्पल है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब रिक्वेस्ट कन्वर्ट करनी है पैसिव के अंदर तो किस तरह से कन्वर्ट होगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की रिक्वेस्ट को पैसिव में कंस्ट्रक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है? विच रूल्स वी हैव टू फॉलो टू कंस्ट्रक्ट पैसिव फॉर्म? उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है प्लीज एंड काइंडली वर्ड आएगा. ये दोनों वर्ड्स प्लीज एंड काइंडली
ये दोनों वर्ड्स किस में चेंज हो जाएंगे? ये दोनों वर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसका पैटर्न क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हमें प्लीज को रिमूव कर देना है। एज पर अवर रूल वी हैव टू रिमूव प्लीज। तो क्या आ जाएगा उसकी जगह? यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू। देन सेंटेंस क्या है? देन सेंटेंस है टेक योर सीट, वो हमें एज इट इज लिख देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। इस तरह से काइंडली और कौन सा वर्ड? काइंडली और प्लीज वर्ड सेंटेंस में से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि जब इफ there is please or kindly in active voice, it is dropped and passive construction is framed by using pattern should plus be plus verbs third form। इसी के साथ kindly और please रिमूव हो जाएंगे और एक और रूल उसके साथ लिख सकते हैं should plus be plus verb की थर्ड फॉर्म। ये तो कॉमन ही है हमारे लिए सब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे चेंज हो जाएगा? प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज रिमूव हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा पहले द पुअर should be helped, the poor should be helped। इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक ये रूल भी समझ आ ही गया होगा कि इस रूल में क्या कहना चाह रहा है। ये रूल क्या रिमूव होगा? ये रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक रूल है और आगे कि सच सेंटेंस कैन बी पैसिव वॉइस बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू पैटर्न्स। हाउ? प्लीज टेक द मेडिसिन्स, प्लीज टेक द मेडिसिन्स। जब हम इसको पैसिव में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सेंटेंस दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो है यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन्स और दूसरा है द मेडिसिन शुड बी टेकन। ये दोनों रूल को हम इस सेंटेंस के अंदर फॉलो कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक, यू आर requested to take the medicines। और दूसरा सेंटेंस शुड से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? the medicines should be taken। इस तरह से सेंटेंस हम चेंज करेंगे दोनों रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है ये, बस अब तुम्हारा ये नेक्स्ट लास्ट रूल होगा मे बी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी हमने एक सेंटेंस के अंदर किसका यूज किया? लेट का यूज किया था जब चेंज कर रहे थे तमाम पोस्ट दिस लेटर।
तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, हमने इस तरह से सेंटेंस चेंज किया। लेकिन कितनी बार सेंटेंस अगर लेट से ही स्टार्ट हो रहा हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब लेट से ही स्टार्ट हो रहा हो, तो हमें किस तरह से उसको चेंज करना है। तो उसके लिए भी रूल है कि किस तरह से होगा। देखो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। लेट हिम प्ले क्रिकेट। जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव में, लेट क्रिकेट बी प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड, देन आवर रूल जो हमने फर्स्ट में किए थे, बाय हिम। इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेट हर मेक टी, लेट हर मेक टी। तो पहले लेट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से सेंटेंस चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट हर मेक टी, तो लेट टी देन बी मेड बाय हर। इस तरह से सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर फिनिश्ड हुआ। आई होप सारे रूल्स आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, सारे रूल्स को आपने स्टडी भी किया होगा और रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी, उस वर्कशीट को आपको अच्छे से सॉल्व करनी है और फिर से मुझे सेंड करनी है। वर्कशीट को एक एक वर्कशीट के एक एक सेंटेंस, वर्कशीट के हर एक सेंटेंस नियर अबाउट 15 सेंटेंस हैं और सारे सेंटेंस को हमें एक एक रूल को फॉलो करते हुए चेंज करना है। आई थिंक जिन्होंने भी रूल लर्न कर लिए होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत अपने रूल्स की कॉपी जो बना रखी है, एक्टिव पैसिव के नोट्स जो बना रखे हैं हमने, उन एक्टिव पैसिव के नोट्स को ओपन करेगा और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस रूल को फिर से देखेगा और चेंज करेगा ताकि एक भी मिस्टेक उसमें नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन।